मित्रों, दानवीर कर्ण का नाम आप लोग सुने होंगे। आइए उनका जीवनी बता रहा हूँ। वे माता कुंती के पुत्र थे। माता कुंती बचपन से ही एक महर्षि की सेवा कर रही थी। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन महर्षि ने इन्हें एक मूल मंत्र दिया और बताया कि इस मूल मंत्र द्वारा तुम जिस देवता को आवाहन करोगी उस देवता से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने उस मूल मंत्र को परखने के लिए भगवान सूर्य का आवाहन किया। तो भगवान सूर्य इनके पास आ गए। तो सबसे पहले तो सूर्य देवता को नमस्कार किया। उसके बाद इन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मैंने ये मूल मंत्र आपको ये परखने के लिए किया था कि वाकई में ये मूल मंत्र सत्य है या असत्य है। कृपया करके आप वापस चले जाइए। तो भगवान सूर्य ने बताया कि मेरा आना कभी विफल नहीं जाता है। मैं जिस कार्य के लिए आता हूँ वे कार्य करके ही जाता हूँ। तो इस रूप में भगवान सूर्य के अंश से कर्ण का जन्म हुआ। उस समय माता कुंती कुंवारी थी। तो इन्होंने बताया कि हे प्रभु, आपने तो ये वरदान दे दिया, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, ये कैसे हो जाएगा? लोग समाज मुझ पे हंसेंगे, आलक्षण लगाएंगे कि कलंकनी है। तो भगवान सूर्य ने ये वरदान भी दिया कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा जो बच्चा होगा उसके बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी और तुम्हें ये आलक्षण नहीं लगेगा। तो मित्रों, इसी कहानी को कॉपी किया गया है ये यीशु मसीह को। मित्रों, जैसे फिल्म में किसी फिल्म को सीक्वल बनाया जाता है, उसी तरह ये कर्ण की जीवनी को ये क्रिश्चियन लोग सीक्वल बना दिए हैं और ये बोलते हैं कि हमारे परमात्मा परमेश्वर के पुत्र मरियम के पुत्र हैं, जो कि मरियम वर्जिन थी। तो मित्रों, ये हिंदू के धर्म के ग्रंथ उठाकर और इन्हीं को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारे परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, ये परमेश्वर के पुत्र हैं, जो कि ये कथन बिल्कुल ये लोग का असत्य है। वो पैगंबर थे और इसकी माता नर्तकी थी और एक गैब्रियल नाम के देवदूत ने बताया कि तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, परमात्मा द्वारा शुद्धि होगा और शुद्ध करके तुम्हारा शुद्ध पुत्र होगा। तो मित्रों, आप ही बताइए, शुद्धि किसका होता है? जो अशुद्ध रहता है उसी को शुद्धि होता है। तो नर्तकी है, पता नहीं कितने को बिस्तर गर्म की होगी, उसके बाद इसको शुद्ध किया गया है और पता ना किसका नाजायज ये औलाद है। ये परमात्मा और परमेश्वर ये कुछ नहीं है, ये लोग का मन ग्रंथ कहानी है और हम लोग का सनातन धर्म को ये लोग मन ग्रंथ कहानी बताते हैं। और मित्रों, ये एक बात और बता दूं कि ये लोग बोलते हैं कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है, जो कि बड़ा दिन माना जाता है। बड़ा दिन वो यीशु के जन्म से नहीं माना जाता है। बड़ा दिन इसलिए माना जाता है कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन, जो अक्षांशर और दशांतर आप लोग शायद पढ़े होंगे, तो जब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ सूर्य का प्रवेश होता है, जब वो ईशान दिशा में जब जाते हैं, अग्नि कोण से जब ईशान कोण पे जाते हैं, तो गर्मी का दिन शुरू हो जाता है। तो इसलिए बड़ा दिन बोला जाता है, जो कि पहले सूर्य का जन्म दिवस मनाया जाता था। तो आप लोग बोलिएगा कि ये यीशु का जन्म है। यीशु का जन्म लगभग फरवरी या मार्च महीने में हुआ है। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि यीशु का जन्म जब गणेरिया वर्ष के प्रथम माह में चराने के लिए निकलते हैं, उसी समय यीशु का जन्म हुआ है। तो दिसंबर या जनवरी महीना भेड़ का बच्चा का प्रजनन का प्रक्रिया चलता है, तो दिसंबर या जनवरी महीना होता है। उस समय ये लोग नहीं निकलते हैं। बच्चा का प्रजनन का प्रक्रिया हो जाता है, उसके बाद फरवरी या लगभग मार्च महीना में ये लोग गडेरिया जो होते हैं भेड़ को चराने के लिए निकलते हैं। तो उस समय यीशु का जन्म हुआ था और ये लोग हिंदू धर्म बेवकूफ़ समझते हैं और लगभग कितने लोग बेवकूफ़ भी हैं। ये लोग अपने धर्म का तो ज्ञान रखते नहीं हैं और जो भी बोलता है उनका ज्ञान ये लोग प्रचार में लग जाते हैं कि वाकई में वही भगवान है। तो ये लोग तो अपने धर्म का ज्ञान तो रखते नहीं हैं और रुपये पैसे के लिए
किसी को भगवान मानने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं, जो कि वो तो भगवान है ही नहीं। ये लोग बोलते हैं परमेश्वर के यीशु मसीह बच्चे हैं। तो परमेश्वर को, लड़के को हम लोग भगवान क्यों माने और उसको पूजे क्यों? एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। भगवान रामचंद्र भगवान थे, तो उनके बच्चे लव और कुश थे, तो उनकी पूजा नहीं होती है, उनकी लड़के की पूजा नहीं होती है, भगवान की पूजा होती है। तो जो भगवान है उनकी पूजा होती है, उनकी औलाद की पूजा नहीं होती है। तो यीशु मसीह जब परमेश्वर के औलाद हैं तो परमेश्वर की नहीं पूजा करनी चाहिए कि उसकी औलाद की पूजा करनी चाहिए? ये लोग मनगढ़ंत कहानी बता बता कर हिंदू को ये लोग रुपये के लालच दे देकर ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और जो लोग रुपये के लालच में नहीं आ रहे हैं उनको ये लोग भूत प्रेत वाला झांसा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूँ, शायद आप लोग ने काश्मोरा फिल्म देखा होगा। काश्मोरा फिल्म में क्या करता है, पहले उस घर में भूत का प्रवेश कराता है और बाद में वो जाता है और भूत को निकाल देता है, डर ख़त्म कर देता है। डर ख़त्म करने के बाद वो बाबा बन जाता है, रुपये पैसे ले लेता है। ठीक उसी प्रकार ये लोग क्रिश्चियन क्या करते हैं, पहले जो देखते हैं कि ये लोग पैसे से नहीं मानने वाला है तो वो लोग क्या करते हैं, पहले भूत का झांसा देंगे, वो लोग को डरवा देते हैं, इतना डरवा देंगे कि ये लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर आएंगे और आने के बाद वो बोलेंगे कि भूत को मैंने भगा दिया। ये परमेश्वर में बहुत शक्ति होती है। तो एक बात और बता दूं कि हम लोग को भगवान को ये लोग बोलते हैं शैतान है। शैतान तो वो यीशु मसीह है। मांस खाने वाला कभी भगवान हो ही नहीं सकता। हम लोग का भगवान जो 14 बरस वनवास किए थे तो वो कंदमूल खाते थे। कंदमूल खाने वाले भगवान होते हैं, ना कि मांस खाने वाले। मांस खाने वाले तो जानवर होता है, तो जो मांस खाता है वो शाब्दिक रूप में वो जानवर ही होता है। तो यीशु मसीह भगवान नहीं शैतान है। और ये जिन लोगों को अगर बुरा लग रहा है तो उन लोग से मैं ये बोल दूं कि तुम लोग साबित करके तो दिखा दो कि तुम्हारा भगवान है कि नहीं है। दम है तो साबित करके दिखा दो।